अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन्स वाला टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ना है थोड़ा अल्कीन्स के बारे में कि अल्कीन्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है उसकी प्रिपरेशन का एक मेथड है वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्केन। अल्कीन्स में जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं उनकी तादाद जो है वो अल्कीन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन एटम अल्केन की निस्बत कम होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अल्केन का फार्मूला जनरल फार्मूला पढ़ा था CnH2n+2। ये किसका था? अल्केन का। अभी हम कह रहे हैं अल्कीन में 2 हाइड्रोजन एटम कम हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्कीन का फार्मूला बन जाएगा CnH2n। ये +2 है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 एटम जो है हाइड्रोजन के कम है, तो इसका मतलब +2 इधर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्केन जनरल फार्मूला, ठीक हो गया जी, जनरल फार्मूला, ठीक है। और ये है हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला, ये है हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला, ठीक हो गया। अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्कीन्स को ओलिफन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। पहले तो आपने वर्ड पे गौर करना है कि ओलिफन्स का मतलब क्या है। द वर्ड ओलिफन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ओलिफेंट। जो ओलिफन्स वर्ड है वो लैटिन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ओलिफेंट से निकला है, जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। क्या मतलब है? ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ऑयल बनाने वाले, ठीक है। अब ऑयल बनाने वाले क्यों कहा जाता है? वजह क्या है? द लोअर मेंबर्स, जो लोअर मेंबर हैं ऑफ अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन और बोरोमीन, जब इनको क्लोरीन या बोरोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। तो ये इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा ऑयली नेचर का होता है, ऑयल की तरह का होता है। हेंस आर नाउन एज ओलिफन्स। इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिफन्स कहते हैं। अल्कीन्स को ओलिफन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अल्कीन्स लोअर मेंबर इसके जो हैं, मतलब कम कार्बन की तादाद वाले, उनको क्लोरीन या बोरोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑयली नेचर का होता है, ठीक है, तेल की तरह का थोड़ा होता है, ऑयल की तरह का। तो इस वजह से हम कहते हैं अल्कीन्स को ओलिफन्स कहते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला हमने देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया। एक बात और, वो अल्कीन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोइन्स, उन्हें हम कहते हैं मोनोइन्स, ठीक है। और ये अगर 2 डबल बॉन्ड हों, अगर 2 डबल बॉन्ड हों तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे? 2 डबल बॉन्ड हों तो फिर उन्हें हम कहेंगे डाईइन्स, फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? डाईइन्स, ठीक हो गया। अब है हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अल्कीन तैयार करने के जनरल मेथड। स्टूडेंट्स याद रखें, अल्कीन में अभी हमने कहा क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और इन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड अल्केन होते हैं जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक होगा तो मोनोइन्स होंगे, और दो होंगे तो डाईइन्स, 3 हो तो ट्राई एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे अभी हमने मोनोइन्स के बारे में ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब प्रेपरेशन में हमारा मेन टारगेट क्या है? प्रेपरेशन में हमारा टारगेट है कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट हो, हम किसी ना किसी तरह से उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करके, निकाल के, रिमूव करके कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ले आए, ठीक है। तो हमारा टारगेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेके आना है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्टेंट जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मेन टारगेट अचीव हो जाएगा। तो पहला मेथड जो है हमारे पास है वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, इसे अल्कल हैलाइड्स भी प्रोनाउंस किया जाता है या अल्काइल हैलाइड, दोनों में से जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, बोलना चाहें, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब पहले वर्ड पे गौर करना है।
ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं उस पर जब गौर करते हैं उसके मीनिंग पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से क्लियर हो जाती हैं। डिहाइड्रो, जहाँ पे वर्ड डी लगा हो तो उसका मतलब होता है रिमूवल, निकालना। डिहाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन, ठीक है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन हो गया। एशियन का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। तो क्या मतलब बना, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालते हैं। कहाँ से? फ्रॉम अल्कल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से। याद हो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अल्काइल कब बनता है? जब अल्केन में से एक H कम कर दें तो हमारे पास अल्काइल बनता है, और उसके साथ अगर हम कोई हेलोजन लगा दें तो वो जो चीज़ बनती है उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और इसे हम जनरली क्या लिखते हैं? RX लिखते हैं, ठीक है। X का मतलब यहाँ पे हेलोजन है। हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ज़्यादातर जो हम रिएक्शन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पहली बात अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट आपके लिए इक्वेशन लिखना जो है वो मसला नहीं रहेगा, इक्वेशन फिर आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहले डिफाइन देखें, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसका सिंबल होता है, फार्मूला होता है KOH, इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे आप लिखेंगे। अब वर्ड पे गौर करें जरा दोबारा, हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन भी निकालना है। अब जहां से हेलोजन निकालना है उसी के साथ वाले कार्बन से, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाला, तो साथ वाले कार्बन से अगर आपने एक से हेलोजन निकाला है तो उसी के साथ वाले कार्बन से आपने क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है, तभी उनके दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से निकालना है अल्काइल हैलाइड में। और कौन सी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास? हमारे पास होना चाहिए अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब बेस है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या पोटासियम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, सही जो है वो पोटासियम वर्ड है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल भी इसमें ऐड किया हुआ होता है। तो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से यूज करते हुए हेलोजन से हाइड्रोजन और अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना क्या कहलाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक हो गया। अब आ जाए जी जरा फार्मूले पे। हमारे पास फार्मूला है जी RCH2। ये H मैंने खुद ही नीचे लिखा है, असल में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बांड R के साथ बना हुआ है और 2 बांड इस हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन है और एक नीचे लिख दिया बांड CH2 बांड X। अच्छा, ये X जो है आप इधर भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर इस वजह से लिखा ताकि जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें समझना जो है वो आसान हो जाएगा। जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, X ऊपर लगा दो या इधर लगा दो या इधर लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पहले इक्वेशन समझ आ जानी चाहिए, तो उससे फिर आसान हो जाता है। तो ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला। अब R का मतलब क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट हम 2 रिएक्शन लिखेंगे, ये जनरल रिएक्शन है। R की जगह पे एक बार हम H लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो H तो इसके साथ रहेगा और नेक्स्ट जो है X की जगह पे हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और ये साथ लिखा ALC डॉट लिखा हुआ है। अगर आप ये अल्कोहलिक की शॉर्ट फॉर्म लिखिए, अगर इधर नहीं लिखना चाहते तो ऊपर एरो के ऊपर लिख सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। इधर भी आप अल्कोहल लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें या इसके साथ लिख दें तो कोई मसला नहीं है। अब जरा गौर से देखें होना क्या है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? ये के जो है ये क्या करेगा? इस X को, X क्या है? हेलोजन, इसको रिमूव करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो बन जाएगा जी हमारे पास KX, ठीक है, KX बन जाएगा। ये K और ये X जो है यहाँ से रिमूव हुआ तो ये बन गया KX। बाकी क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास बच गया OH और इधर से बच गया H, ठीक है। ये OH और ये H मिलके क्या बना देंगे जी? ये हमारे पास बना देंगे H2O, ये बना देंगे हमारे पास H2O, वाटर बना देंगे, ठीक हो गया। अब जरा देखें जी हमारे पास बाकी क्या बचता है।
हमारे पास यहाँ से X रिमूव हो चुका है। पहला टारगेट है हमारा हेलोजन भी निकालना है और एडजेसेंट कार्बन, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी निकाल दिया। अब क्या होगा, इस कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हुआ, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से हेलोजन X रिमूव हो चुका है। तो ये कार्बन भी अपना बॉन्ड इनसाइड शिफ्ट करेगा और ये कार्बन भी अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये R आ गया इधर, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, मैं इस वजह से इधर लिख रहा हूँ, आप एज सच इक्वेशन ऊपर लिख सकते हैं। R बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। ये तो वही चीजें हैं जो पहले लगी हुई हैं, वो हमने लिखी। अब ये H रिमूव हो चुका है यहाँ से X, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, अब कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसका मतलब हमारा टारगेट था डबल बॉन्ड अचीव करना, तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या तैयार हो चुका है, अल्कीन तैयार हो चुका है। दोबारा अगर देखें रिएक्शन में, तो हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड RCH2CH2X, ठीक है, X लगा हो तो अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया, प्लस KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कैसा पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहलिक। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का K और अल्काइल हैलाइड का X जो है हेलोजन, वो मिलके क्या बना देंगे, KX, ठीक हो गया। इस कार्बन से हमने हेलोजन उतारा है, तो उसके एडजेसेंट से आपने क्या उतारना है, हाइड्रोजन। ये वाला OH पोटासियम हाइड्रोक्साइड का OH, वो और ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, H2O, वाटर बना देंगे। बाकी क्या बच गया हमारे पास, बाकी बच गया R, वो वैसे लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लिख दिया, CH लिख दिया। अब ये वाला H निकल चुका है तो इस वजह से, और ये CH2 ये लिख दिया। सिंगल बॉन्ड पहले था, यहाँ से ये दो एटम रिमूव होने की वजह से ये कार्बन क्या करेंगे, अपना बॉन्ड इनसाइड शिफ्ट कर लेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, हमारा अल्कीन तैयार हो गया। अब आ जाएं जी नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई है तो अगली दो इक्वेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे, अब देखें, यहाँ पे R है, मैंने कहा था R की जगह पे एक बार हम H लगाएंगे, R की जगह पे हमने यहाँ पे H लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं CH2, ठीक है, वो इशू नहीं है, तो अलग करके लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया H, ये हमने किसकी जगह पे लगाया, R की जगह पे, ये CH और ये CH जैसे था वैसे आ गया, ये H इधर भी नीचे लिखा हुआ था, इधर भी आ गया, ये CH2 और ये क्या है Br, X की जगह पे क्या लगा दिया है, Br लगा दिया, प्लस KOH और साथ ALC मतलब अल्कोहलिक। दोबारा वही बात, सारा रिपीट वही होना है। क्या होगा जी, हमारे पास ये K और ये Br, ठीक हो गया। ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा KBr, ठीक हो गया, KBr पोटासियम ब्रोमाइड। ओके, बाकी क्या बच गया जी हमारे पास, इधर OH और इधर H, ठीक हो गया। ये वाला OH और ये वाला H, ये मिलके क्या बना देंगे जी, ये हमारे पास मिलके बना देंगे H2O, वाटर बना देंगे। ठीक हो गया, ये बन गया हमारे पास H2O, वाटर बन गया। अब क्या रह गया बाकी जी, अब यहाँ से बांड भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से भी बांड ब्रेक हो चुका है, ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, H लिख दिया, सिंगल बांड CH वो भी लिख दिया, फिर सिंगल बांड CH2। अब सिंगल बांड पहले था, एक बांड ये बन गया, तो ये क्या बन गया जी, ये हमारे पास CH2 बन गया, ये हमारे पास बन गया इथीन। आप इसे इकट्ठा यूं भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बांड CH2, अलग अलग करके H लिख लें जैसे पहले लिखा था, वो भी ठीक है, ये लिख दें, ये भी ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, इथीन। इथीन क्या है जी, हमारे पास अल्कीन है। नेक्स्ट आ जाए जी, अब R की जगह पे पहले H लगाया था, अब R की जगह पे क्या लगा दिया हमने यहाँ पे CH3, ठीक हो गया। आगे क्या आ गया, CH और नीचे H, इधर CH2 और इधर क्या है Br। अब देखें जरा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। ठीक है, एक एक चीज का फर्क है, सिर्फ क्या CH3 है, H है, ठीक है, इधर हमने R लिखा था। ओके, बाकी सारा का सारा रिएक्शन वही हो जाएगा। ये हमारे पास K और ये Br मिलके क्या बना देंगे जी, KBr। ठीक हो गया, ये लिख दिया जी हमने KBr पोटासियम ब्रोमाइड। ठीक हो गया, ये OH और ये H,
OH और ये वाला H, ये मिलके क्या बना देंगे जी, ये बना देंगे हमारे पास H2O, वाटर बना दिया। डन। नेक्स्ट क्या हुआ जी, हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका था ना ब्रोमीन निकलने की वजह से, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो चुका था। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जी इनसाइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड इनसाइड शिफ्ट हो रहा है। क्या बच गया जी, CH3 ने तो कोई हिस्सा नहीं लिया रिएक्शन में, वो तो वैसे ही साथ है। CH2 था, एक H रिमूव हो चुका है, एक रह गया है, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया ये वाला। अब ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हुआ है, ये वाला भी इधर शिफ्ट हुआ है, तो कार्बन कार्बन क्या आ गया जी हमारे पास, डबल बॉन्ड आ गया। ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, हमारे पास तैयार हो गया है जी प्रोपीन। 3 कार्बन है तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, प्रोप 3 के लिए होता है, इन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए होता है। इन जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, इन जो है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आज का सिंपलेस्ट टॉपिक, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। और फिर मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है वो ऑर्गेनिक आपके लिए आसान नहीं होगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार लिखते जाएंगे, उतना अच्छा आप जो है वो ऑर्गेनिक समझते जाएंगे और उतना आसानी से जो है वो आप पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, वैसे आप इक्वेशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, आप एक आधी बार लिख भी लेंगे, 1-2 बार देख के या ज़ुबानी, लेकिन जब फिर एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो फिर इशू करते हैं बच्चे कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो कहीं पे 3, कहीं पे 2, कहीं पे 6, मतलब एग्जैक्ट 4 नहीं बनाते, कुछ कभी कम कभी ज़्यादा। वो जब बार बार प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं तो बाकी कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, और सिंगल लगाऊं तो कितने हाइड्रोजन होंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से रिमूव हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।